ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। मैं हूं गिरीशन मिश्र। आज का ये वीडियो बीएड सेकेंड सेमेस्टर के लिए पेपर लर्निंग एंड टीचिंग के लिए है। इस वीडियो में यूनिट 4 से टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग मॉडल पर हम लोग चर्चा करेंगे। वैसे आपको इस यूनिट के अंतर्गत ब्रूनर का टीचिंग मॉडल पढ़ना है, परंतु ब्रूनर के टीचिंग मॉडल को पढ़ने से पहले हमको यह जान लेना आवश्यक है कि टीचिंग मॉडल क्या होता है। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि टीचिंग मॉडल क्या होता है। यदि हम टीचिंग मॉडल की बात करें तो जिस प्रकार से किसी भी वस्तु का या कार्य का एक छोटा आकार या उसका समरूप जो प्रस्तुत किया जाता है उसको हम मॉडल कहते हैं। अर्थात वस्तु के समरूप छोटे आकार को हम प्रतिमान के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे जब कोई व्यक्ति भवन बनाना चाहता है या कोई बांध परियोजना बनाना चाहता है या फिर कोई कार्य योजना शुरू करने वाला हो, तो उसका सबसे पहले एक मिनिएचर फॉर्म बनाया जाता है जिसको आप प्रतिमान कहते हैं। उसका एक निश्चित आकार होता है, उसकी कार्यविधि होती है, उसकी आप बजटिंग करते हैं और इन सब चीज़ों को निर्धारित करके तब आप उस चीज़ को मूर्त रूप देते हैं। तो इसी प्रकार से टीचिंग मॉडल भी एक प्रकार का मिनिएचर फॉर्म है टीचिंग का, कि हम टीचिंग में कौन कौन सी स्ट्रेटजी लगाएंगे, क्या क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, बच्चों को कैसे मोटिवेट करेंगे। मतलब टीचिंग का पूरा जो पार्ट है उसको हम टीचिंग मॉडल के अंतर्गत रखते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग हम उसको टीचिंग को एक्ट करते हैं, जिससे कि स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो और निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक शिक्षण प्रारूप टीचिंग पैराडाइम बनाया जाता है, जिसको आप टीचिंग मॉडल कहते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं कि टीचिंग मॉडल की परिभाषा क्या है। परिभाषा है हाइमन के अनुसार, टीचिंग या शिक्षण प्रतिमान अनुदेशन के बारे में सोचने विचारने की एक रीति है जिसमें कुछ तथ्यों को व्यवस्थित, वर्गीकृत तथा विश्लेषित किया जाता है। द मॉडल्स इज ए वे टू टॉक एंड थिंक अबाउट इंस्ट्रक्शन इन विच सर्टेन फैक्ट्स बी ऑर्गेनाइज्ड, क्लासिफाइड एंड इंटरप्रेटेड। अब इसमें शिक्षण प्रतिमान अनुदेशन के बारे में सोचने विचारने की एक रीति है कहा गया है। तो अनुदेशन क्या होता है? टीचिंग एज इंस्ट्रक्टिंग का एक वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया था, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप वहां से जाके इंस्ट्रक्शन क्या होता है आप उसको वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो आपको ये समझने में आसानी होगी। अगली परिभाषा है पॉल डी ईगन। इन्होंने कहा कि विशिष्ट अनुदेशनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निर्मित उपचारात्मक शिक्षण व्यूह रचनाएं या शिक्षण नीतियां ही प्रतिमान हैं। मॉडल्स प्रिस्क्रिप्टिव टीचिंग स्ट्रेटजीज डिजाइंड टू एकम्प्लिश पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शनल गोल्स। अर्थात किसी निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कुछ निश्चित जो हमारे शिक्षण उद्देश्य हैं उनको जब हम प्राप्त करने के लिए कोई कार्य योजना बनाते हैं, कोई शिक्षण रणनीति बनाते हैं, तो आप उसको टीचिंग मॉडल की श्रेणी में रख सकते हैं। शिक्षण प्रतिमानों को अगर आप कहें तो ये विशेष उद्देश्य की
प्राप्ति के लिए और विशिष्ट परिस्थितियों के लिए बनाए जाते हैं, जिसमें कि शिक्षक तथा छात्र मिलकर लर्न करते हैं या लर्निंग करते हैं और जो डिजायरेबल वांछित बिहेवियरल चेंज होता है उसको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। शिक्षण प्रतिमान शिक्षण अधिगम के बारे में एक प्रकार का सैद्धांतिक पक्ष है तथा अधिगम का लक्ष्य और पाठ्यक्रम तथा प्रक्रिया को यह स्पष्ट करता है। यह इसमें कौन कौन से शिक्षण उपागम या फिर व्यूह रचनाएं शामिल हैं, इन सभी चीज़ों का हम इसमें अध्ययन करते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं। जैसा कि हम लोगों ने पहले ही समझा या पढ़ा कि यह अनुदेशनात्मक उद्देश्यों को या फिर शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक प्रकार की स्ट्रेटजी है, रणनीति है। उसी प्रकार से इसकी विशेषता में पहली विशेषता यह है कि शिक्षण प्रतिमान शिक्षण प्रक्रिया को वैज्ञानिक आधार प्रदान करते हैं। टीचिंग मॉडल्स प्रोवाइड द साइंटिफिक बेसिस फॉर द टीचिंग प्रोसेस, अर्थात यह एक प्रकार का साइंटिफिक प्रोसेस है जिससे कि आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। यह एक साइंटिफिक बेसिस पर टीचिंग करने के लिए आपको निर्देशित करता है। शिक्षण प्रतिमान अधिगम के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को ध्यान में रखकर शिक्षण प्रक्रिया के चयन और निर्धारण पर बल देते हैं। द टीचिंग मॉडल्स एम्फेसाइज द सिलेक्शन एंड डिटर्मिनेशंस ऑफ teaching process keeping in mind and psychological principles of learning। साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स क्या है? मनोवैज्ञानिक सिद्धांत वे सिद्धांत होते हैं जो कि स्टूडेंट्स के या लर्नर्स के मानसिक स्तर को या फिर उनकी आवश्यकताओं को और उनकी क्षमताओं को ध्यान में रखकर जब हम कोई चीज़ करते हैं, कोई स्ट्रेटेजी बनाते हैं या कोई प्लान बनाते हैं या कोई रणनीति बनाते हैं या कोई करिकुलम डिज़ाइन करते हैं, तो ये साइकोलॉजिकल बेसिस कहा जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि टीचिंग मॉडल में हम छात्रों के जो लर्निंग करानी है छात्रों को, उसके लिए एक साइंटिफिक बेसिस तो लेते ही हैं, साथ ही साथ हम साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को भी ध्यान में रख के टीचिंग मॉडल का निर्माण करते हैं। क्योंकि आपको सिर्फ टीचिंग नहीं करना है, इंस्ट्रक्शन नहीं देना है, बल्कि आपको उन उद्देश्यों को, उन गोल्स को भी अचीव करना है जिसके लिए आप टीचिंग करने जा रहे हैं। अगला है शिक्षण प्रतिमान विशिष्ट अनुदेशनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षण एवं अधिगम की विधियों के निर्धारण में सहयोग देते हैं। टीचिंग मॉडल्स सपोर्ट द डिटर्मिनेशन एंड टीचिंग एंड लर्निंग मेथड्स टू अचीव साइंटिफिक इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, अर्थात वही जो मैंने पहले बताया कि कौन सी अधिगम की विधियां आप निर्धारित करेंगे अपने अनुदेशनात्मक उद्देश्यों को प्राप्ति करने के लिए, उसके लिए आपकी सहायता करता है। शिक्षण प्रतिमान कक्षा में छात्रों तथा शिक्षकों के मध्य होने वाली अंतःक्रिया को दिशा निर्देश करते हैं। द टीचिंग मॉडल्स गिव डायरेक्शंस फॉर इंटरेक्शंस बिटवीन स्टूडेंट्स एंड टीचर्स इन द क्लासरूम। जब भी टीचिंग हो रही होती है तो उसमें एक इंटरेक्शन होता है बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स, और वो इंटरेक्शन इसलिए होता है, अंतःक्रिया इसलिए होती है या की जाती है जिससे कि आप जो भी करिकुलम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं बच्चों में उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए और आपका जो गोल है, आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, आप उन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर पाएँ। तो ये शिक्षण प्रतिमान जो है ये आपकी अंतःक्रिया को
दिशा निर्देशित करता है या एक डायरेक्शन देता है कि सही डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में आप जाकर अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आप अंतःक्रिया कर सकते हैं। सभी शिक्षण प्रतिमान कुछ मूलभूत शिक्षण सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। ऑल टीचिंग मॉडल्स आर बेस्ड ऑन सम फंडामेंटल टीचिंग प्रिंसिपल्स। जिस प्रकार से वैज्ञानिक आधार या साइंटिफिक बेसिस या फिर साइकोलॉजिकल बेसिस या फिर जो आपने स्ट्रेटजी बनाई है, उसी प्रकार से कुछ शिक्षण सिद्धांत, टीचिंग जो मेथड्स हैं, वो भी शिक्षण के लिए आवश्यक होते हैं, जिसके द्वारा आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से इसमें उन टीचिंग प्रिंसिपल्स को भी ध्यान में रखा जाता है, जिससे कि आपको गोल को अचीव करने में मदद मिले और आप अपने गोल को अचीव कर पाएँ। अब इसमें टीचिंग मेथड, शिक्षण की विधियां जो हैं, जो उसके एक्शंस हैं, उसके डिटर्मिनेशन में भी सहायता मिलती है टीचिंग मॉडल से के द्वारा। और कौन कौन सी पूर्व में तैयारी की जानी चाहिए टीचर्स के द्वारा, प्री प्लानिंग कौन कौन सी होती है, उसके लिए भी ये हमारी मदद करता है। और इसकी सहायता से आप अपने करिकुलम को एक निश्चित समयावधि में, निर्धारित समयावधि में पूर्ण कर पाते हैं और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करने में सफल हो पाते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ टीचिंग मॉडल्स, शिक्षण प्रतिमानों के तत्व। इसमें मुख्यतः 4 तत्व होते हैं, जिसमें आपका लक्ष्य, जिसको आप अंग्रेजी में फोकस कहते हैं, संरचना, सिंटैक्स, सामाजिक प्रणाली, सोशल सिस्टम, और इसके बाद में मूल्यांकन प्रणाली, जिसको आप इवैल्यूएशन सिस्टम या फिर सपोर्ट सिस्टम कहते हैं। अब एक एक पर हम लोग इस पर विचार करेंगे। लक्ष्य क्या होता है, फोकस क्या होता है। जब भी आप शिक्षण कर रहे होते हैं या करने जाते हैं, तो आप कुछ निश्चित उद्देश्यों को ध्यान में रखकर करने जाते हैं टीचिंग। तो इस टीचिंग मॉडल में आप कुछ उद्देश्यों को निश्चित करते हैं। उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आप टीचिंग मॉडल बनाते हैं। तो जो फोकस आपका होता है वो आपके उद्देश्यों पर होता है। तो प्रत्येक शिक्षण प्रतिमान का एक निश्चित लक्ष्य होता है और जिसे उस प्रतिमान का केंद्र बिंदु कहा जाता है, और इसीलिए इसको आप फोकस कहते हैं या लक्ष्य कहते हैं। शिक्षण के उद्देश्यों तथा लक्ष्यों के अनुरूप ही केंद्र बिंदु के लक्ष्य होते हैं तथा उसी प्रकार की योग्यताओं तथा क्षमताओं के विकास के लिए आप प्रयत्नशील रहते हैं। तो ये स्पष्ट हो गया कि जो हमारा फोकस होता है वो हमारे उद्देश्यों पर होता है, जिन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर हम टीचिंग मॉडल बनाते हैं। अगला है सिंटैक्स या संरचना। संरचना से अभिप्राय है शिक्षण प्रतिमान के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु शिक्षण की क्रियाओं, नीतियों, युक्तियों तथा अंतःक्रियाओं को किस प्रकार से क्रमबद्ध किया जाए। अर्थात जो भी टीचिंग हम करेंगे उसकी संरचना क्या होगी, उसकी रणनीतियाँ क्या होंगी, उसके प्रेजेंटेशन का जो क्रम है वो क्या होगा, कौन कौन सी युक्तियाँ प्रयोग में लाई जाएंगी, किस प्रकार से अंतःक्रिया की जाएगी, इसी को आप सिंटैक्स की या संरचना की संज्ञा देते हैं। अगला है सामाजिक प्रणाली, सोशल सिस्टम। शिक्षण एक सामाजिक क्रिया है, ये सारे लोग जानते हैं, और इसीलिए जो शिक्षक और छात्र के मध्य जो अंतःक्रिया का निर्धारण होता है या किया जाता है, इसको हम 3 भागों में बांटकर इसका अध्ययन कर सकते हैं। पहला है शिक्षक तथा छात्रों की भूमिकाओं के प्रकार का विवरण, दूसरा है पदानुक्रम या हायरार्की, और तीसरा है विभिन्न प्रकार के मानकों, चिन्हों, जिन्हें कि आप छात्रों का प्रशंसनीय व्यवहार कह सकते हैं। इन्हीं तीनों बातों को ध्यान में रखकर हम छात्र और शिक्षकों के मध्य जो अंतःक्रिया होती है या उसका जो आयोजन होता है
वो किस प्रकार से हो और व्यवहार पर किस प्रकार से नियंत्रण किया जाए और व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाया जाए, इसके लिए हम सोशल सिस्टम या सामाजिक प्रणाली को अपनाते हैं। अगला है मूल्यांकन प्रणाली, सपोर्ट सिस्टम। जब भी हम टीचिंग करते हैं तो हमारा अंतिम उद्देश्य शिक्षण का क्या होता है कि हम टीचिंग के आउटकम का मूल्यांकन करें और छात्रों के नॉलेज को हम कितना बढ़ा पाए, या फिर जो हमारा शिक्षण है उसकी सफलता और असफलता का आकलन करने के लिए हम मूल्यांकन करते हैं। शिक्षण में प्रयुक्त की गई जो नीतियां हैं, युक्तियां हैं, वो कहाँ तक प्रभावी रहीं तथा निर्धारित जो लक्ष्य हैं हमारे, वो उनको हम कहाँ तक प्राप्त कर पाए हैं। यदि प्राप्त नहीं हुए हैं तो उसमें कहाँ कहाँ सुधार की आवश्यकता है, इसी को ध्यान में रखते हुए हम मूल्यांकन प्रणाली या सपोर्ट सिस्टम प्रयोग में लाते हैं, या यह भी एक टीचिंग मॉडल का इम्पॉर्टेंट तत्व है। प्रत्येक प्रतिमान के उद्देश्य भिन्न भिन्न होने के कारण शिक्षण प्रतिमान की मूल्यांकन प्रणाली भी भिन्न भिन्न हो सकती है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि उद्देश्य या लक्ष्य, संरचना, सामाजिक प्रणाली और मूल्यांकन प्रणाली के द्वारा इन 4 तत्वों के माध्यम से आप अपने टीचिंग मॉडल को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं और आपको क्या उद्देश्य प्राप्त करना है, उन उद्देश्यों को आप ध्यान में रखकर अपने टीचिंग मॉडल को प्रिपेयर कर सकते हैं और फिर उसको आप इम्प्लीमेंट करके बच्चों की लर्निंग को, उनके आउटकम को बढ़ा सकते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है ब्रूनर का टीचिंग मॉडल। तो ब्रूनर के टीचिंग मॉडल को पढ़ने के लिए मैंने पहले ही बताया कि हम लोगों को टीचिंग मॉडल पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि यदि हम उसमें कहते आपसे कि टीचिंग मॉडल में फोकस क्या होता है, सिंटैक्स क्या होता है, सोशल सिस्टम क्या होता है, सपोर्ट सिस्टम क्या होता है, या उसके अंतर्गत कुछ हम आपको बताते, तो वो हो सकता था कि शायद हमको ना समझ में आता। लेकिन चूंकि एक बार हमने टीचिंग मॉडल को समझ लिया, तो अब हम जो कुछ भी ब्रूनर के टीचिंग मॉडल के अंतर्गत हम बताएंगे तो निश्चित तौर पे आप उसको अंडरस्टैंड करने में सफल होंगे। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग ब्रूनर के टीचिंग मॉडल पर चर्चा करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।